मीर तकी मीर के बारे में आज पढ़ रहा था। बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि वाक़या सही नहीं, लेकिन बाज़ लोगों ने बयान भी किया, बाज़ लोगों ने कहा भी है कि न ठीक वाक़या है। और मीर तकी मीर ने जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी शेर कहा वो इसी वाक़ये के अंदर मुज़मर है। उनकी एक बेटी थी, लड़का जब तलाशने शुरू कर दिए कोई बगैर मांग वाला लड़का नहीं मिला, यानी हर बेगैरत से उनका साबका पड़ा। आखिर में है तो बेटी, बाप नेक चाहता हो, परहेजगार चाहता हो, उससे क्या मतलब रखता जब कोई मिलता ही नहीं। उन्होंने आखिर में एक मांगने वाले, जहेज लेने वाले लड़के से रिश्ता तय किया और चुपके से अपने घर को बेच डाला। कहा कि मैं कहीं भी रहकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, मेरी एक बीवी है और मैं, बस ये दोनों कहीं भी कुटिया में रहकर जिंदगी गुजार लेंगे। घर बेचकर बेटी का रिश्ता कर दिए। और जब बेटी रुखसत होकर जाने लगी, किसी सहेली ने आकर कह दिया तुम्हें अंदाजा भी है कि तेरा घर तेरे अब्बा ने अपने घर उजाड़ के बसाया, और अभी तक मीर तकी मीर की बेटी को ये पता नहीं चला था कि मेरे अब्बा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मेरी खातिर। वो क्या कहती है कि जब अपने ससुराल गई, इस सदमे में दुना पड़ी, जब अपने ससुराल में मांग कर लाई हुई तमाम चीजें देखी, पलंग लगा लड़की का अपना नहीं, घर में जितनी हंडियां आई लड़की की तरफ से अपना नहीं, बिस्तर अपना नहीं, सवारी अपनी नहीं, कोई लिबास अपना नहीं, सारा का सारा इंतजाम करने वाला लड़की का बाप है। ये सोच सोच कर लड़की को गशी आई, अचानक हार्ट अटैक आया, मौत हो गई। उसी रात में मीर तकी मीर की बेटी का इंतकाल हो जाता है। और बाप जब फजर की नमाज के लिए जा रहा होता है, लोग कहते हैं कि आपको पता है आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। खबतुल हवास होकर, अवसान खता होकर दौड़े दौड़े अपनी बेटी का ससुराल आता है। लोग कहते हैं आने के बाद कितने समझाने वाले होते ना, और जी सब्र कर लीजिए, अल्लाह को यही मर्जी थी, अल्लाह ने यही तकदीर में लिखा था। उस वक्त सारे लोग चले आते, नमाजी भी, काजी भी, हाजी भी, मुखिया भी, सरपंच भी, चौधरी भी, अमीर और गरीब, सारे लोग आते कि बेटी का बाप आया है, चलो समझा दो, चलो सब्र दिला दो। लेकिन उस वक्त कोई नहीं आता जब एक बेटी का बाप दर दर की ठोकरें खाकर भूखे प्यासे रहकर भीख मांग रहा होता है। जब वो गए, उन्होंने अपने बेटी के चेहरे से कफन हटाया, नाक पे रुई लगे हुए देखे, अपने उस दामाद को बुलाया, कहा कि वो लिस्ट कहां पे है जो सामानों की लिस्ट मैंने दी है। कहा क्या करेंगे आप? कहने लगे ये जो सफेद कफन मेरी बेटी को दिया है, मैंने तो जहेज में ये नहीं दिया था, ये आया कहां से? मैं इसलिए फहरिस्त देखना चाहता हूं, इसलिए लिस्ट देखना चाहता हूं। तुमने सारी चीजें मांग ली, एक चीज जो मांगनी थी वो चीज मांगी नहीं। मैंने हर चीज अपनी बेटी को दे दी, कफन देना बाकी रह गया। मैंने तो अपनी बेटी को सुर्ख जोड़े देकर, लाल जोड़े देकर अपने घर से विदा किया। और कहने लगे कि ओ मेरी दामाद जी और मेरी बेटी के ससुराल वालों, आज अपने इस कफन को उतार लो। मेरी बेटी को जो मैंने चादर दी वही चादर उड़ाकर कफन दफन दे दो। फिर जाकर अपनी बेटी का चेहरा देखे, चीख मारी और कहने लगे और मेरी बेटी, आज के बाद सी मैं शायरी नहीं करूंगा, मैं कोई शेर नहीं कहूंगा, आज मैं यूं कहता हूँ, आज मेरा ये आखिरी शेर होगा। और कहने लगे अब आया है ख्याल आराम जहां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में। और कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में।
ओ मेरी बेटी, मैंने सारी चीज दे दी, मैंने एक चीज भूल गए, कफन देना भूल गए। इतना बड़ा भिखमंगा है, सारी चीज अपने बीवी के घर से लेके आता है। कुरान करीम का ऐलान सुनो और नौजवानों, फमा अर्रिजाल कव्वामून अलल निसाई बिमा फद्दलल्लाह बादुहुम अला बाद व बिमा अनफकू। लड़कों की दो वजह से परवरदिगार आलम ने लड़कियों पे फौकियत दी, फजीलत दी, बढ़ाई दी। फरमाया एक तो ये कि मर्द के मुकाबले में औरत थोड़ी कमजोर ठहरती है, अकल के एतबार से, दीनदारी के एतबार से, दीन के एतबार से। और दूसरा ये कि मर्द दिन भर कमा कर मजदूरियां करके अपने बीवी को खिलाता पिलाता। ये दो वजह है जिसकी वजह से ये फजीलत मर्दों को दी गई। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, फरमाया मर्दों का औरतों के ऊपर एक अलग मर्तबा होता है, एक अलग फजीलत होती है। ये वजह है। निकाह के वक्त खुतबे में जो पढ़ा जाता है, जो आयतें पढ़ी जाती, हर वक्त ये का या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से। शादी कर रहे हो, निकाह कर रहे हो, अल्लाह से डरो। और उस वक्त काजी साहब आके कहता है, मैंने फलाने की बेटी को फला दो गवाह की मौजूदगी में, उनकी वली फला साहब मौजूद है, मैंने बहैसियत काजी फला को आपकी इसमें दिया। और उससे पहले कहता है कि बाइबस महर इतना अलावा नान नफका। ये नान नफका क्या चीज है भाई? सारी जिंदगी का असासा लेकर तो आप अपने ससुराल से जा रहे हो, अपनी बीवी के घर वालों को मजबूर करके जा रहे हो, फिर आप नानो नफका के मालिक बने कहां? दीन ने, इस्लाम ने मर्दों को कव्वाम बनाया, निगरान बनाया औरतों पर, कहा तू उसका निगहबान है। उस वक्त तो बंदा कहता हाँ हाँ मैंने ये बात मान ली। कुरान करीम यूं कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालो अल्लाह से डरो, झूठ ना बोलो, जो बात बोलो दुरुस्त बोलो, जो बात बोलो उसको पूरा करो। हम वहां ये बात बोलते कि ठीक है ये बात हम मान लिए, हमें अंदाजा भी नहीं होता, ये रस्मन हम और आप सुन लेते हैं। और ये चोर डकैत, ये बड़े भिखारी लोग जो बाराती की शक्ल में जा रहा होता है, वो जाकर अल्लाह की कसम आप देखेंगे, अंदाजा भी लगाएं, निकाह के वक्त एक भी नहीं रहता। ये सारे चोर भाग जाते किधर किधर। गाड़ी रुकी नहीं कि हाँ जी कुर्सी किधर लगी है, जाके बैठ गए मियाँ जी पिंडाल में बड़े बादशाह बनकर। अब जब आएगा वो डब्बा न नाश्ते का, उसमें ये कीड़े निकालेंगे, हाँ ये केला डाल दिया, अभी मौसम में केला नहीं डालना चाहिए था। फिर अपने घर से फकीर लेकर आए क्यों नहीं? तुझे बारात आने की इजाजत किसने दी? क्या तेरे रब्बे करीम की तरफ से ये इजाजत आई? नहीं तो फिर आए क्यों? फिर आएंगे खाने पर। अल्लाह की कसम, आज से हफ्ते भर पहले सिर्फ एक माँ है, उस लड़की का बाप नहीं है, शादी किए। मैंने देखा एक महीने पहले लोगों ने ये बात की, हम 5 लोग जाएंगे, बड़ी दीनदारी दिखाया। और फिर जिस दिन आना था उस दिन सुबह वो फोन करता, हमारे गोतिया लोग नहीं मान रहा है, कम से कम 100 लोग जाएंगे। भिखमंगों की कमी नहीं, 100 का तो 200 आएगा, फिर सिर्फ गाड़ी दे दो। 100 को बेटी वाले को जरूरी है कि वो 200-250 का इंतजाम करे। अब मुझे भी फोन किया, मौलाना बात ऐसी थी ऐसी हो गई, चूंकि निकाह मुझे ही पढ़ाना था और मस्जिद में निकाह पढ़ाना था। कहा मस्जिद में निकाह नहीं होना। मैंने कहा ठीक है, ये बदमाश लोग हैं, इनका निकाह उधर ही करेंगे।
ये बड़ा पाको पवित्र बना करता, टोपी पहन के आता है और बड़े जुब्बो दस्तार में आता है। मौलाना मैंने हज किया हुआ है। किस बात की हज की तुमने? एक नंबर का गुंडा है तू, एक नंबर का डकैती करने वाला है। पहले तू मांग मांग कर और बड़ा स्टाइल से मांगता, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ मुझे वो चीज दे दो जो चीज मेरे घर में है नहीं है। एक बेटा का बाप इसी तरह मांगते रहे, बेटी के बाप पूछते फिर थक गए, कहने लगे नहीं जी मैं मांगता नहीं हूं, मेरे घर में वो चीज वो दे दो जो चीज है नहीं, बस नहीं और कुछ नहीं मांगता। वो बेटी का बाप कहने लगा जी चले उठ करके, मुझे पता लग गया इसके घर में क्या नहीं है, ताकि कह के जाए कैसी घर में सारी चीजें सुअर नहीं है, मैं सुअर दे दूंगा। जब मांगता है तो मुंह खोलो, फकीराई करनी है करो, खुल के करो। जब मैदान में महशर लगेगा और तेरी सब गुनहगारों में लगेगी, गुल्डों में लगेगी, फिर पूछेगा इलाही ये मामला क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी, और दुनिया बोलो तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना आई। जब मैंने कह दिया बगैर कोई मांग के अपने बेटों का निकाह करो, युगनीहिमुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह उसी गनी करेगा, अल्लाह बेनियाज करेगा, अल्लाह मालदार बना देगा। मेरी नबी की बात भी तुम्हें यकीन ना आया, तुमने मुसलमान होकर कलमा गो होकर मुसलमानों को तकलीफ देने वाला बना। अच्छा ये सब मामला जो होता है मुख्तसर अंदाज में कह देता हूँ, चूंकि वक्त अब इजाजत नहीं देता, इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। नौजवान लड़के भी जो होते हैं ना, कहते मौलाना मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मेरा अब्बा लेता, मैं कुछ कह भी नहीं पाता। बेगैरत, तेरा अब्बा तुझे जाकर के हाट में जानवरों की तरह लगाकर तेरी मोल भाव करके तुझे बेचा जा रहा, तुझे शर्म नहीं आती? बाप से ये हक मांग कि निकाह कराना, नानो नफका देना, मुझे घर देना आपका काम है, बेटी के बाप का काम नहीं। और नौजवान अपने बाप से जरा उस वक्त एक सवाल करो, और अब्बा जी आपने मुझे परवरिश दी, मुझे जवानी दी, मुझे खिलाए पिलाए, मुझे इतना बड़ा कर दिया है, ओ अब्बा जी क्या आपके पास अभी ये पैसे के लिए, इसी दिन के लिए मुझे आपने खिला पिला के जवान किए कि जवान करके मुझे बेच डालो? देता है कोई बाप अपनी बेटी को मोटर खरीद कर, और देने लगे वो बाप अब शौहर खरीद कर। फिर जब ये दुल्हन अपने सवारी पे बैठती है, जब उसके पैर से संडिल गिर जाती है, वो कहने लगती है ओ मियाँ जी, ओ मेरे शौहर, मेरी चप्पल उठाकर मेरे पैर में पहना दीजिए। वो कहता है तू मेरी खिदमत के लिए आई कि मुझे खिदमत कराएगी? वो कहती है नहीं, तुम्हें पता नहीं है, मेरे अब्बा ने तुझे खरीद कर मुझे दिया, तू मेरे शौहर के लायक था नहीं, खरीदा है तुझे मेरे अब्बा ने। इसीलिए हमें और आपको चाहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुन ले, अला उखबिरुकुम बिखैर मा युकनस, ऐ लोगों ऐ दुनिया वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसे खजाने का न बता दूं जिसे छुपा के रखा जाता है, जिसे कंज बना लिया जाता, खजाना बना लिया जाता, बड़ी हिफाजत की जाती है, बड़ी दौलत होती है दुनिया की, जिसके बारे में फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया मर्दु सालिहा। ऐ लोगो, दुनिया पूरी दुनिया फायदे की चीज है, और सबसे बड़े फायदे की चीज अगर कोई चीज है तो नेक बीवी, अलमरतु सालिहा है। फमाल मर्दु सालिहा इदा नदर इलैहा सररतहु, जब उसकी तरफ शौहर देखे तो वो बीवी खुश कर दे। अब वो शौहर को कैसे खुश करेगी? जो शौहर अपने बीवी के बाप को तकलीफ में रखकर उसे बड़े बड़े कर्जों में डुबाकर फकीर बनाकर मुफलिस बनाकर अपनी बीवी को घर लेकर के आया, जब शौहर की तरफ देखेगी उसको ये याद आ जाएगा कि यही वो आदमी है जिसने मेरे अब्बा को फकीर बना दिया।
फिर वो बीवी आपको सही खुशी नहीं दे सकती, और वो बहू सास की, ससुर की सही तरीके से खिदमत नहीं कर सकती। बातें बहुत हैं। उस वक़्त में सुना हूँ डीजे गाने वाने बड़े होते हैं, बाराती में लोग जाते हैं, ये सारी बातें रह गई और इंशाअल्लाह ये सुनते भी रहेंगे, हम और आप सुनते भी हैं। ज़रूरत ज़्यादा इस बात की होती है कि हम और आप जितनी बातें सुने हैं और सुन रहे हैं, तमाम को सुन करके अच्छे तरीके से सिर्फ लबो लहजा ना देखें, सिर्फ लज्जत के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ना सुने, बल्कि इसलिए सुने कि अल्लाह ने कुरान हमारे लिए ज़िंदगी के दस्तूरी हयात बना के दिया है। कानून ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का कानून हमें कुरान व हदीस के अंदर मिलता है। इसलिए हमें और आपको वो चीज़ें देखकर चलना चाहिए जो उलमाए किराम की ज़बानी, कभी मिंबरों मेहराब से, कभी स्टेजों से, कभी कहीं, कभी चौराहे पर जाकर बयानात में हम और आप सुनते हैं। ये समझ लें कि बहुत बड़ी नेमत है कि हमें सुनने सुनाने वाले लोग मिल जाते हैं। इसलिए अल्लाह से तौफीक तलब करें कि इलाही जिस तरह तूने हम सबको आने की तौफीक अता फरमाई, या अल्लाह हम सबको कुरान व अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सुन्नत तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको नेक और सालिहीन में शुमार फरमा, हम सबको नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिस मकतब के लिए ये प्रोग्राम रचाया गया है, परवरदिगार आलम उस मकतब को दिन ब दिन तू तरक्की पे तरक्की अता फरमा, और उसके कमेटी और मेंबरान ओहदेदारान को परवरदिगार आलम एक सालिहाना, मुत्तकियाना और लंबी ज़िंदगी अता फरमा और नेक अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम बच्चों और बच्चों को दीन तालीम से आरास्ता और परास्ता करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।